1 मिनट बच्चे, टाइम ले रही है रिकॉर्डिंग। 1 मिनट। ओके, यस। सो गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से चैट सेक्शन में बेटा लिख दो सभी बच्चे कि मुझे मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। सभी को आ रही है? चलो, सबको आ गई है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका चेहरा नहीं दिख रहा जी। बेटा आप लेट ज्वाइन हुए हो, वही सब मैं बता के हटी हूँ बच्चों को कि आज बेटा आप लोगों को मेरा फेस नहीं दिखेगा। आज थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। आज स्क्रीन और आवाज मेरी पूरी आती रहेगी बेटा, बस आज के लिए कर लीजिए। अगर मैं फेस ऑन कर दूंगी वीडियो तो आप लोगों को आवाज ना कट कट के आएगी बेटा, वो नहीं चाहती हूँ मैं। ठीक ओके है, मैम। हाँ तो बेटा बस आज के लिए टॉलरेट कर लो, सभी से रिक्वेस्ट है। 1 मिनट दीजिए। यस। सो सभी बच्चों को पता है कि हम बेटा क्या पढ़ रहे थे। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं। इसमें बच्चे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, है ना। हमने काफी सारी चीजें कवर ऑलरेडी कर ली हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे क्या? आज की क्लास में पढ़ेंगे हम संख्या रेखा, नंबर लाइन। किसी भी इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ लेते हैं। सभी बच्चों को हमारे रूल्स पता है, कोई बच्चा न्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चे हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पूर्णांकों पर संक्रियाएं, है ना, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। इंटीजर्स पे ऑपरेशंस हमने पढ़े थे सभी बच्चों ने। हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं मतलब जोड़, और घटाव कैसे करते हैं, और भाग कैसे करते हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने भाग देखा था। अगर हमें मल्टीप्लीकेशन आता है तो मैंने बताया था आपका सेम रूल आपके डिवीजन के हैं, है ना। और मल्टीप्लीकेशन के रूल्स आपके एडिशन में भी यूज होते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी। तो रूल्स तो आपको याद होने ही चाहिए बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने डिवीजन लास्ट क्लास में पढ़ा था और हमने रूल्स क्या क्या देखे थे। हमने देखा था अगर हमारे पास एक प्लस का नंबर है, उसको डिवाइड करते हैं प्लस के नंबर से तो हमें प्लस मिलता है। अगर हमारे पास एक माइनस का नंबर है, उसको माइनस करते हैं, डिवाइड मतलब उस माइनस के नंबर से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं तो भी हमें प्लस का नंबर मिलता है। सेम बेटा हमने बताया था माइनस की डिवाइड प्लस से करते हैं तो माइनस साइन मिलता है, प्लस का डिवाइड माइनस से करते हैं तो माइनस का साइन मिलता है। ये वही रूल है बेटा जो आपके किस में यूज हो रहे हैं, आपके जो आपके मल्टीप्लाई में होते हैं कि प्लस की गुना प्लस से करो तो प्लस मिलता है, माइनस की गुना माइनस से करो तो भी प्लस मिलता है, माइनस की गुना प्लस से करो तो माइनस मिलता है, और प्लस की गुना माइनस से करो तो माइनस मिलता है। सेम वही है बेटा, बट ऑपरेशन डिफरेंट हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई है ना, और यहाँ पर डिवीजन है। बस आपको ये थोड़ा ध्यान रखना, रूल सेम है। प्लस का प्लस से करेंगे प्लस आएगा, माइनस का माइनस से करेंगे तो भी प्लस आएगा, माइनस की प्लस से करेंगे माइनस, और प्लस का माइनस से करेंगे माइनस। ठीक है, यस। एक बार मुझे सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता दीजिए कि सबके को वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस और स्क्रीन दोनों विजिबल है क्या? एक बार बता दीजिए जल्दी से। ओके ओके, क्लियर है मतलब। चलिए फिर ठीक है बेटा, तो हमने इस पे कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट क्लास के अंदर, राइट। हमने बेटा म्यूट कर लीजिए, कौन सा बच्चा अनम्यूट है? पूजा की आईडी से जो बच्चा बेटा म्यूट कर लो। गलती से हो गया। कोई बात नहीं बेटा, म्यूट कर लो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। सिंपल है, मैंने आपको बताया। मान लीजिए मैं रूल्स यही रहने देती हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर लेती हूँ। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर मैं 35 को -35 को डिवाइड करूंगी 7 से तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दीजिए, चैट सेक्शन में बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया बच्चों ने। क्या बताया बेटा आपने कि आप 35 से 7 को डिवाइड करोगे, तो आप 7 से 35 डिवाइड करोगे, आपको कितना मिलेगा? आपको मिल जाएगा 5, है ना। और एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का साइन कौन सा आ जाता है बेटा? माइनस का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर एक और मुझे नंबर बता दो। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक नंबर है 205 और मुझे इसे डिवाइड करना है -5 से, क्या आएगा सॉल्यूशन? चैट सेक्शन में चाहिए मुझे आंसर इसका भी, फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करेंगे। कर दीजिए, कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बच्चों को आने लगा है। ठीक है, ठीक है, यस बेटा। तो आपको कितना मिलेगा? आप क्या करोगे? 5 से 205 को डिवाइड कर दोगे, तो आपको पता है 5 को किस पे जाएगा? 4 पे 20, फिर आपने 5 उतारा तो 5 1 जा 5, है ना। तो कितना आ गया? 41। अब 41 तो आ गया, एक प्लस का एक माइनस का, अगर मैं प्लस की डिवाइड माइनस से करती हूँ तो बेटा साइन कौन सा आएगा? माइनस का। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन मैं पोल में पूछूंगी, सभी बच्चे मुझे पोल में आंसर करना, ठीक है। आपको क्वेश्चन गिवन है बेटा 360 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होते हैं, ठीक है। कितने मिनट्स होते हैं आपको क्या पता है? आपको एक चीज पता है कि 60 सेकेंड्स 1 मिनट के बराबर है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो आपको बताना है 360 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होंगे। याद है हमने किलोमीटर वाला क्वेश्चन किया था, ये सेम वैसे ही है, ठीक है। कहाँ करना है सेम? सभी को पोल में करना है, पहले कॉपी में कर लीजिएगा, उसके बाद बच्चे पोल में करिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, अब आपको ये बताना है 360 सेकेंड्स कितने मिनट बनाएगा, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी बच्चों को आने लगा है। बेटा ध्यान से कीजिए, आपको सिंपल क्वेश्चन गिवन है, आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो आपको ये बताना है 360 सेकेंड्स में कितने मिनट बनेंगे। याद करो, मैंने मैम नहीं आया समझ। बेटा हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था किलोमीटर वाला, किलोमीटर को मिनट मीटर में करना था, हमने डिवाइड किया था, याद है। सेम वही क्वेश्चन है, 360 से डिवाइड करेंगे 60 को। आपको ये पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 सेकेंड कितने मिनट का हुआ? 1/60 मिनट, ठीक है। अब आपको 360 को सेकेंड्स में बदलना है, सिर्फ 60 सेकेंड को मिनट्स में बदलना है, आप डिवाइड कर दोगे। हमने लास्ट क्वेश्चन एक किलोमीटर वाला भी किया था बच्चों। वेरी गुड, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं बेटा, कर दीजिए। और प्लीज जो बच्चे लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या कोई क्लास स्किप कर देते हैं, रिकॉर्डिंग देख के आया करो, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सभी बच्चों के लिए है ये। सबका आंसर नहीं आया है अभी? हमें सिंपल है बेटा, एक भी नहीं आया, इसीलिए हम कर ही नहीं पा रहे। लास्ट क्लास में नहीं आए थे आप? मैम फिर याद ही नहीं जी क्या किया था। बच्चे सिंपल क्वेश्चन था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 1 मिनट में देखो 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। अब आपके पास है 360 सेकेंड, 360 सेकेंड है, अब आपको बताना है कि 360 सेकेंड में कितने मिनट बनेंगे।
तो आप क्या करोगे, 1 मिनट को पता है कि 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं, 360 बनाने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 60 से, 360 को 360 से डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा, मिनट्स में बदल दोगे 360 को आप। मैम हाँ जी बेटा। मैम गलत हो गया हमारा आंसर। बच्चे मैं सभी बच्चों से इसीलिए बार बार बोलती हूँ, पहले कॉपी में कर लिया करो, उसके बाद पोल में आप लोग आंसर किया करो। ठीक है, अभी मैं पोल ऑन करती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी नहीं, बट आगे के लिए ध्यान रखो आप लोग सभी। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, इस क्वेश्चन में बहुत लंबा टाइम हो गया। 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। अगर मेरा हमारा कोई बच्चा ऐसा है जो पोल में मतलब जिसका चैट नहीं चल रहा था, तो प्लीज, पोल नहीं चल रहा था, चैट में आंसर कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, सिंपल था ये क्वेश्चन आपका, बिल्कुल। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, यहां से देखिए, देखो आपको गिवन है 1 मिनट के अंदर आपको पता है 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट में। ठीक है, और आपको बताना है 360 सेकेंड है, आप बताओ इसमें कितने मिनट होंगे। तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है 1 सेकेंड में कितने मिनट हो जाएंगे, 1/60 है ना, 60 मिनट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इस 360 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी सेकंड में बदलने के लिए, मिनट में बदलने के लिए, मिनट में बदलना है ना, तो मिनट में बदलने के लिए। तो आप देखो कितना आ गया, 60 से इसको डिवाइड कर दिया, 6 से 6 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 6 36। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बेटा ठीक हुआ, ऑप्शन नंबर ए। क्या मेरी बात ये समझ आई है, क्या किया है हमने यहाँ पर, क्या सभी को समझ आया है। बेटा याद करो, मैंने किलोमीटर वाला एक क्वेश्चन कराया था कि आप मान लीजिए 20,000 आपके पास क्या है, मीटर्स है, आपको इसको किलोमीटर में बदलना है। तो हमने याद है उसको डिवाइड बाय 100,000 किया था, क्योंकि मुझे पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। याद आया, ये लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था। तो जब हम एक से दूसरे यूनिट में बदलते हैं ना बेटा, तो आपको ये देखना है कि हमें क्या गिवन है और उसमें किसने बदलना है, हमें गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में, यस और नो, यस और नो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा आज की क्लास में। अब हम आगे जो बढ़ेंगे वो है नंबर लाइन, संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा का मतलब क्या है, पहले हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, देखो जब हम किसी रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करते हैं तो उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। मतलब समझो, मान लीजिए मेरे पास बेटा एक ये लाइन है, मैं इसके ऊपर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख रही हूँ नंबर्स। ठीक है, संख्या रेखा पर नंबर लिख दू कंटिन्यूशन में, हाँ, क्रम के अनुसार। और यहाँ पर मैं जीरो से इधर -1 -2 -3 -4, मतलब पूरे पूर्णांक को अगर मैं एक नंबर लाइन पे लिख दूं, एक लाइन पे लिख दूं, तो बेटा हम इसे क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। क्या बोलते हैं बच्चे, संख्या रेखा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बेटा, जीरो के दाई तरफ हमेशा सारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं और जीरो के बाई तरफ हमेशा नेगेटिव संख्याएं होती हैं। ठीक है, जीरो के दाई तरफ हमेशा बड़ी संख्या होती है, जीरो के बाई तरफ हमेशा छोटी संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ आई है, आगे बढ़े हम। इसे हम नंबर लाइन भी बोलते हैं और हिंदी में संख्या रेखा कहते हैं। नंबर लाइन और संख्या रेखा, क्या ये मेरी बात समझ आई है थोड़ी की, संख्या रेखा का मतलब क्या है बच्चे, यस और नो। ठीक है, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं।
है ना। आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याओं को क्रम के अनुसार लिखते हैं। इसका मतलब समझो कि मैं ऐसे नहीं कर सकती कि 0 लिख दूं, फिर 2 लिख दूं, फिर 3 लिख दूं, फिर 1 लिख दूं। नहीं, ये चीज गलत है। हमेशा एक क्रम में चलता है, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, तो हमेशा एक क्रम में चलेगा। और अगर मैं इस साइड जा रही हूँ तो -1, -2, -3, -4 ऐसे चलेगा। ठीक है बच्चे, तो हमेशा क्रम में चलता है। तो जीरो से पहले हम सबसे पहले हम जीरो को अंकित कर लेते हैं और इसके बाद हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 0 और 1 के बीच में जो दूरी है ना बेटा, इसे हम बोलते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस। 1 यूनिट डिस्टेंस या इकाई दूरी भी बोलते हैं, एक मात्रक दूरी या इकाई दूरी, या यूनिट डिस्टेंस भी बोलते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, 1 और 2 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट, 1 और 2 के बीच में 1 यूनिट, 1 और 2 और 3 के बीच में 1 यूनिट, ऐसे ही ये आपका बढ़ता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? मेरा कहने का मतलब बच्चे क्या है कि एक दो नंबर के बीच में, एक दो नंबर है उनके बीच में हम यूनिट को क्या बोलते हैं? इकाई दूरी या 1 यूनिट दूरी। ऐसे ही बेटा, अगर मान लो मैं एक और नंबर लाइन बनाने लग जाऊं, एक नंबर लाइन बनाने लग जाऊं और उसमें मैं 1 लिख रही हूँ, फिर 2 लिख रही हूँ, फिर 4 लिख रही हूँ, फिर 6 लिख रही हूँ, तो 1 और 2 के बीच में कितने यूनिट की दूरी है बता सकते हो? अगर ऐसी कोई नंबर लाइन बना दे तो है तो ये भी कंटिन्यूएशन में ही। नहीं बेटा, 3 कहाँ है? 2। यस, 2 यूनिट की दूरी हुई फिर, है ना, क्योंकि देखो 2 का गैप है। यस, 2 यूनिट की दूरी। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा मतलब बताने का क्या है, इस अगर मैं 1 यूनिट की बात कर रही हूँ अभी, तो 1 यूनिट दूरी पे ही हम काम कर रहे हैं। इसी रेखा पर एक के दाई और एक मात्रा की दूरी पर हम क्या करेंगे? एक के दाई तरफ फिर हम 2 लिख देंगे। मतलब दाई तरफ हमेशा बड़ी संख्या आती जाएगी। अगर मैं बोलूं 2 के दाई तरफ कौन सी संख्या आएगी? 3 आएगी, है ना, दाई तरफ। और 2 के बाई तरफ कौन सी आएगी बेटा? 1 आएगी, है ना। राइट हैंड साइड पे बढ़ता हुआ नंबर आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे घटता हुआ नंबर आता है। यस, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसी प्रकार संख्या रेखा पर हम एक मात्रा की दूरी पर 3, 4, 5, 6 को नामांकित कर देंगे। जीरो के मैंने इस तरफ, जीरो के दाई तरफ सारी पॉजिटिव, दाई तरफ सारी, राइट हैंड साइड पे सारी पॉजिटिव नंबर होते हैं बेटा, ये चीज याद रखना। दाई तरफ और बाई तरफ, है ना, पॉजिटिव नंबर होते हैं। और हमेशा किसी भी नंबर से दाई तरफ हमेशा उससे बड़ा नंबर ही होगा और बाई तरफ हमेशा उससे छोटा नंबर होगा। ठीक है, क्या ये बात सभी को समझ आई है? यस और नो में आंसर कर दीजिए सभी बच्चे, यस और नो। ठीक है, सबको समझ आया है? हमने ये देखा, संख्या रेखा पर दाई और हम किसी भी पूर्ण संख्या को दिखा सकते हैं। बेटा ऑब्वियस ही बात है, जीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं, जीरो से आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पूर्ण संख्या ही हुआ, तो जीरो के दाई तरफ तो सारी पूर्ण ही संख्याएं हो गई, है ना। और हम पूर्ण संख्या में जब नेगेटिव संख्या मिलाते हैं तो हम उसे पूर्णांक बोलते हैं। तो ये सिंपल बात क्या कह रहा है कि जीरो के दाई तरफ हमारे पास सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, या पॉजिटिव नंबर होता है, या बड़ी संख्याएं होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं पूर्ण संख्या। हमने बता दिया नीचे दी हुई रेखा को पूर्ण संख्या से के संख्याओं के लिए संख्या रेखा है, ये पूर्ण संख्याओं के लिए। अगर मैं आपको बोलती हूँ एक संख्या रेखा बनाइए जो पूर्ण संख्याओं के लिए हो, तो आप ये बना दोगे 0 से 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं बेटा बोलूं एक प्राकृतिक संख्याओं के लिए बनाइए, तो कहाँ से स्टार्ट होगी? बता दो जरा चैट सेक्शन में। प्राकृतिक संख्या के लिए अगर मुझे एक नंबर लाइन बनानी है तो कहाँ से स्टार्ट होगी? प्राकृतिक संख्याओं के लिए तो बेटा 1 से स्टार्ट होगी। 1, 2, 3, 4, जीरो थोड़ी आता है, जीरो थोड़ी आता है, जीरो तो आपका पूर्ण में आ गया ना। पूर्ण संख्या के लिए तो आप जीरो से करोगे, अगर प्राकृतिक संख्या के लिए बनाना है बेटा तो आप किससे बनाओगे? 1 से। और इनके बीच में कितने की दूरी है बेटा? 1 यूनिट की, 1 मात्रक, 1 यूनिट की दूरी बोलते हैं, ये भी अपने आप याद रखना, है ना। चलो अब हम एक चीज और देख लेते हैं। अब मान लो बेटा आप यहाँ पर खड़े हो 1 पर, ठीक है, और मैं खड़ी हुई हूँ 4 पर। ठीक है, मुझे बता दो हम दोनों के बीच की दूरी कितनी है? हम दोनों के बीच की दूरी कितनी है बता दीजिए जरा, देखते हैं हम कितने बच्चे बता पाते हैं। आप खड़े हो 1 पर, मैं खड़ी हूँ 4 पर, तो बता दो जरा
कितने यूनिट की दूरी आएगी? कितने यूनिट की दूरी है? ठीक है, ठीक है, यस, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। आप खड़े हो 1 पर, मैं खड़ी हूं 4 पर, ठीक है, तो हमारे कितने यूनिट की दूरी हुई? देखो, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, है ना बच्चे? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, है ना? और हम क्या कर सकते हैं? एक तो हो गया कि मैं ऐसे गिन गिन कर करूं, दूसरा बेटा मैं क्या कर सकती हूँ कि देखो, मैं खड़ी हुई थी 4 पे, आप खड़े हुए थे 1 पे, तो मैंने लिखा 4 माइनस 1, 4 में से 1 को माइनस कर दिया, कितना आ गया? 3 आ गया, है ना? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो आप उस जगह को गिन लो नंबर लाइन बना के, है ना? अगर नंबर लाइन नहीं बना सकते तो उस नंबर में से, बड़े नंबर, उस नंबर में से उसको, छोटे नंबर को क्या कर दो? घटा दो, ठीक है? चलो फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ मैं, ठीक है? अब सोचो, आप खड़े हुए हो 0 पे और मैं खड़ी हुई हूँ 6 पे, कितने यूनिट की दूरी होगी? दूरी कितने मात्रक की है, बता दो जरा। जो बच्चे हमारे अभी जुड़ते जा रहे हैं बेटा, नाम लिख दीजिएगा अपने चैट सेक्शन में। जो बच्चे अभी जुड़ते जा रहे हैं नाम लिख देना। और लेट ज्वाइन क्यों किया है बच्चों आपने? टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। हम कहाँ पर कर रहे हैं? आप कहाँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ? 6 पे खड़ी हूँ, है ना? आप कहाँ खड़े हो? 0 पे, मैंने 0 माइनस कर दिया, कितने यूनिट की दूरी हो गई? 6 यूनिट की दूरी हुई, राइट? यस। और कैसे कर सकते हैं? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, गिन लो, देख लो, ठीक है? तो 6 यूनिट आपका यहां से हो गया। तो मैं किसी भी बेटा संख्या रेखा पर हम किसी भी दो नंबरों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है? दो यूनिट की बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो मैंने जब 1 और 4 का पूछा है तो कितने मात्रक की दूरी हुई थी? 3 मात्रक की दूरी, ठीक है? अब हम आगे बढ़ लेते हैं बच्चे, सिंपल सी चीज है। आपको मैंने क्या बताया, क्या मेरा ये चीज, ठीक है? अब मान लीजिए बच्चे, मान लीजिए मैंने अब अगर 0 के इस तरफ भी बना दिया, 0 के इस तरफ, यानी कि बाई तरफ भी मैंने नंबर लाइन सीखी, को कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे? नेगेटिव वाले। कौन से नंबर आ जाएंगे बेटा? नेगेटिव वाले। तो 0 के दाई तरफ पॉजिटिव नंबर, यानी कि राइट साइड पर, और 0 के लेफ्ट साइड पर, यानी कि बाई साइड पर, बाई तरफ नेगेटिव नंबर, ठीक है? यस। और ऐसे भी याद रखो, 0 के दाई साइड हमेशा, मतलब किसी भी नंबर के दाई साइड पे, राइट साइड पे हमेशा बड़ा नंबर होता है, बिग नंबर, और बाई साइड पे छोटा नंबर होता है। अच्छा चलो मुझे एक चीज बताओ, -40 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है? विच वन इज बिगर नंबर? कौन सा नंबर बड़ा है? चैट सेक्शन में बता दो, विच नंबर इज बिगर? कौन सा नंबर बड़ा है? यस, 3 बड़ा है, मतलब बच्चों को पता है, मतलब आप लोगों को पता है। चलो फिर एक और बता दो, -2 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है? अच्छा, जो नंबर बड़ा हो बेटा होता है उसकी साइड मुंह खुला होता है, बड़े हुए नंबर की साइड मुंह खुला होता है, तो ये साइन आएगा, ठीक है? तो मुंह खुला हुआ कौन सी साइड होता है? जिस साइड बड़ा नंबर होता है। हमेशा ऐसे याद करो, कभी चिन्ह गलत नहीं होगा, साइन कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है? चलो मान लो मैं बोल रही हूं 2 3 से किस तरफ है? 2 3 से किस तरफ है? बता सकते हो, दाई तरफ या बाई तरफ? अगर दाई तरफ है तो ए लिखना, बाई तरफ है तो बी लिखना। 2 1 3 से किस तरफ है? बेटा क्वेश्चन सही से समझो, मैंने बोला है 2 जो है वो 3 से किस तरफ है? 3 से किस तरफ है? बेटा डी तो ऑप्शन में ही नहीं है। 3 से 2 किस तरफ है बेटा? 3 से 2 तो बाई तरफ है ना, 2 का बताना है पोजीशन। 3 से 2 तो बाई तरफ है ना, क्वेश्चन सही समझो, आप लोग 2 से देख रहे हो।
ठीक है, तो ये वर्ड का प्रॉब्लम है, वर्ड को समझो। ठीक है, वर्ड्स को समझो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा, आपको समझो कि मैं -2 पे खड़ी हूं और आप 3 पे खड़े हो, कितनी दूरी होगी बता दो जरा, दूरी मात्रक बता दो जरा चैट सेक्शन में। मैं खड़ी हूं -2 पर, आप खड़े हो 3 पे नंबर लाइन पर। ऋषिपाल जाटव की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो। हाँ बेटा, चलो बताओ। यस बच्चे, क्या करेंगे? हाँ बोलो बच्चे। मैम ऋषिपाल की दो हम्म, मैम 2 से 5, 2 को 2 से 3 तक में वो कर लेंगे, बीच के गिन दूरी ले। गिन लेंगे जी मैम। 1 5 2 5 है। 3 4 5, 4। ठीक है, 5 यूनिट का आ गया डिस्टेंस, है ना? यस मैम। 5 यूनिट का डिस्टेंस यानी कि 5 मात्रक की दूरी हो गई। ठीक है बेटा, यस मैं मैम। मान लिया आपकी बात। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, क्या कर सकते हैं हम? मैम 2 को 3 से भाग भी कर सकते हैं। 2 को 3 से, मतलब आप 3 पे थे, मैंने 3 में से माइनस कर दिया -2, है ना, क्योंकि 2। -2 है ना, माइनस करना यस है ना, तो मैंने देखा माइनस माइनस की गुना माइनस से करते हैं क्या होएगा, प्लस। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो प्लस आता है। देख लो बच्चों, इंटीजर में जब हमने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, यूज हो गया ना यहाँ पर। तो यस ये मैम। चीज जो हम पिछला पढ़ते हैं ना, वो आगे आने वाले सेशन में यूज होगा। ठीक है, तो बन गया 5। देख लो यहाँ पर यस। आपके पास इंटीजर का सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है ना, यस मैम। इंटीजर्स यस का मैम। सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड बेटा, कर लो म्यूट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितने यूनिट की दूरी हो गई बेटा? यूनिट की दूरी होगी 5। ठीक है, चलो क्या मैं क्वेश्चन पूछ लू सभी से? चैट सेक्शन में बता दो यस और नो, पोल के अंदर। क्या मैं क्वेश्चन पूछ लू पोल के अंदर बच्चों? चलिए फिर बता दीजिए, क्वेश्चन आएगा आपके पोल के अंदर। ठीक है, संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए है। 2 पर हो, मैं 7 पर हूं, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और पोल में आंसर करना है बेटा। ठीक है, कहाँ आंसर करना है आप सभी को? पोल में। ठीक है, चलिए कर दीजिए सभी बच्चे, ध्यान से पहले देख लेना बेटा, उसके बाद आंसर करना। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, हमारे जितने बच्चे प्रेजेंट है क्लास में सबका आंसर चाहिए मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, हमारा एक बच्चा और बचा है, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए। आंसर अभी एक बच्चे का रह गया है बेटा, जल्दी से कर दो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जल्दी जल्दी आंसर कर दो जो बच्चा रह गया है हमारा। आपको
दो, आप 2 पे खड़े हो ऐसा सोचो और मैं 7 पे खड़ी हूं, तो आपको कितने की दूरी है वो बतानी है। या हम देखिए तो संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कर दीजिए सभी बच्चे। बेटा 2 बच्चे जो बचे हुए हैं जल्दी जल्दी कर दो आप लोग भी। मैं 5 सेकंड दे रही हूं, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा मैं इसीलिए बोलती हूँ सभी बच्चों को प्लीज टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। अब देखो 2 बच्चों ने गलत किया है आंसर, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया आप 2 पे खड़े हो, मैं 7 पे, तो आप क्या करोगे, यूनिट्स को गिन लोगे। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, मतलब ये एक एक ही है, इनको जोड़ दिया हमने, है ना, कहीं गलत समझो। एक 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 एक, ये ऐड होके क्या बन गया, 5 यूनिट, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप 7 मैम जहाँ पे खड़े हैं उसको नहीं गिनते जी। किसको बेटा, जहां पर खड़े हैं, तो हाँ बेटा जी। उसको तो गिना ही ना, उसको तभी तो गिना। 7 में से 2 को माइनस कर दो तब भी 5 आ रहा है। तो आप इससे आगे कहाँ जाओगे, इससे आगे तो खड़े ही नहीं हो बेटा, लास्ट तो आप 7 पे खड़े हो ना, 7 तक ही तो जाओगे। 2 से स्टार्ट करोगे, 2 से पहले 3 तक जाओगे। गिनती करने से 6 आ रहे हैं जी, 2 से 7 तक की गिनती की है कैसे तो। 2 आ रहे हैं, करो जरा, करो मेरे साथ। तो 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तो आ रहा 7। है। 9 मैम हमारे 7 आ रहे हैं जी, 6 कैसे आ आ रहे रहे हैं, हैं जी। चलो मिलके गिनते हैं, चलो देखते हैं देखते हैं, तो आपका यही हम्म। डाउट क्लियर करते हैं। चलो एक से, मैं इससे स्टार्ट करते हैं। 1 से गए 2 पर, 2 से गए 3 पर, 1, 2 पे खड़े हो 2 ना, से 1 पे जाएंगे तो मैम 1 ही बनेगा। एक ही तो यूनिट बनेगा अच्छा। बेटा। हर के बीच में, हर 2 नंबर के बीच में 1 यूनिट की तो दूरी है ना। ठीक है मैम, अब आ गया समझ। आप समझ आ गया। देखो बेटा, किसी भी नंबर की, 2 नंबर के बीच में 1 यूनिट की दूरी कर रहे हैं ना अभी हम, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। मैम चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सी आपका आंसर सही है, मेरे मैक्सिमम बच्चों ने सही किया था। अब ठीक है, और ऐसे डाउट पूछोगे तो बहुत बढ़िया है बेटा, बच्चे का डाउट क्लियर हो मतलब उसको समझ आ गया। तो जिसके भी डाउट होते हैं बेटा, डाउट जरूर पूछा करो। वेरी गुड बेटा, आपने डाउट पूछा अपना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो अब मान लो मैं एक बोल रही हूँ, 7 संख्या रेखा पर, ध्यान से समझना, 7 संख्या रेखा पर 4 के दाई ओर आएगा या बाई ओर आएगा। मैं संख्या रेखा बना ले रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब वो बोल रहा है 7 जो है, 7 की वो बात कर रहा है, 7 जो है वो संख्या रेखा पर 4 के, 4 के दाई ओर आएगा या बाई ओर आएगा। किस ओर है बेटा, दाई ओर है ना, बी। गलती से लिख दिया जी। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से समझना है ना। वो कह रहा है 7 की पूछ रहा है, पहले ये देखा करो वो पूछ किसके लिए और कहां से पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे क्या करेंगे, 7 से देखने लग जाएंगे 4 को, 7 से देखने लग जाएंगे 4 को, तो गलत है। उसने क्या बोला है, 7 संख्या रेखा पर 4 के दाई ओर आएगा या बाई ओर। तो मैंने 4 से देखा किस ओर है, दाई ओर। हमेशा वैसे भी किसी भी संख्या से बड़ा नंबर है ना तो हमेशा दाई ओर आएगा, छोटा नंबर है तो बाई ओर आएगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो में आंसर दे दीजिए सभी बच्चे। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, 4 से किस तरफ है, दाई ओर है। तो किसी भी संख्या के दाई ओर यानी कि राइट साइड पर उससे बड़ी संख्या, और बाई ओर यानी कि लेफ्ट साइड पे उससे छोटी संख्या आती है ना। ये चीज मैंने आपको हमेशा बार बार बताई है। किसी भी नंबर को उठा लो, अगर मैं उस नंबर की दाई तरफ देखूंगी, राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव बड़ा नंबर होगा, और उसके लेफ्ट साइड पे देखूंगी तो हमेशा उससे छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो चलो मुझे एक नंबर बताते हो, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। 6, 2 से दाई तरफ है या बाई तरफ, या बाई, अगर दाई है तो 1 कर देना और बाई तरफ है तो बी कर देना। 6 2 से दाई ओर है या बाई ओर है, 6 2 से,
या 6 2 के कर दो इसको, सारी लैंग्वेज थोड़ी ठीक हो जाएगी। 6 जो है 2 के 2 से बताना है हमें, तो 2 के किस और है, दाई ओर। तो बेटा ये सारी चीज ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ये ना वर्ड का है, वर्ड का खेल, तो वर्ड्स को जरूर समझो किस नंबर के लिए पूछ रहा है और कहां से नंबर से, कौन से नंबर से पूछ रहा है। क्या मेरी बात समझ आई है? भूलोगे तो नहीं। और सिंपल नहीं भी बेटा इतना ध्यान हो रहा ना, सिंपल देखो कौन सा नंबर पूछा है, किस नंबर से पूछा है। अगर बड़ा नंबर के लिए पूछ रहा है तो ऑब्वियसली दाई ओर होगा, छोटे नंबर के लिए पूछ रहा है तो हमेशा बाई ओर होगा। सिंपल, जितना सिंप्लीफाई आप अपने लिए रखोगे उतना इजी रहेगा। क्या मैं अब एक क्वेश्चन पोल में पूछ लूं इसका, यस और नो में आंसर कर दीजिए। क्या मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पोल में पूछ लूं? ठीक है, चलो फिर दे दो एक आंसर सभी बच्चे। चलो क्वेश्चन है बेटा, संख्या रेखा पर दो, दो जो है वो 7 के किस और है। दो की पूछ रहा है, 7 के किस और है, 7 के किस और है ये आपको बताना है। दो की पूछ रहा है, 7 के किस और है। ठीक है, दो 7 के किस और है। बेटा ध्यान से कीजिए, उसने सिंपल क्वेश्चन पूछा है, संख्या रेखा पर दो जो है वो 7 के किस और है। 7 से देखो ना किस और है दो। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, सबका नहीं आया अभी। बेटा 7 के कौन सा, 7 से छोटा नंबर है ना दो, तो दो छोटा मैंने हमेशा बताया किस साइड आएगा, वो आंसर होगा। मैम इसमें माइनस का तो है ही नहीं, प्लस की देखनी है ना संख्या को। हाँ बेटा दो ही देखना है ना बस आपको, लेकिन 7 से तो छोटा ही है ना दो भी। संख्या रेखा बना लो, उसके बाद देख लो दाई तरफ आ रहा है या बाई तरफ आ रहा है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो 7 से। सभी बच्चे कर दीजिए, सबका आंसर नहीं आया बेटा, सबका आंसर नहीं आया है। बेटे सिंपल है, आप एक नंबर लाइन बना लो ना जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको क्या बताना है, 7 से, है ना, 7 से दो किस और है, सिंपल, इस तरफ है या इस तरफ है। कर दीजिए सभी बच्चे, नंबर लाइन बना लिया करो, पहले नंबर लाइन के क्वेश्चंस में आप लोग नंबर लाइन बना लिया करो सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चे बच्चे हैं जल्दी से कर दीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा बहुत बच्चों ने ना गलत कर दिया, सिंपल हमने क्वेश्चन पूछा था कि बेटा 7 से जो संख्या रेखा पर जो दो है, दो 7 के किस और है, तो 7 से बेटा किस साइड है वो, वैसे भी छोटा नंबर है हमेशा बाई तरफ ही होगा, तो आप नहीं भी बनाते वैसे भी देखते तो बाई तरफ ही आता, छोटा नंबर हमेशा बाई तरफ होता है किसी भी नंबर से, और बड़ा नंबर उससे दाई तरफ होता है। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो?
ठीक है, ठीक है। चलो फिर हम देख लेते हैं एक चीज और जो हम ऑलरेडी अभी देख भी चुके हैं बेटा। क्या हम संख्या रेखा पर सिर्फ पूर्ण संख्या को ही दिखा सकते हैं? क्या मैं सिर्फ जीरो से संख्या को दिखा सकती हूँ या सिर्फ प्राकृतिक संख्या को दिखा सकती हूँ? नहीं, हमने अभी देखा क्या कि हम क्या भी दिखा सकते हैं, हम नेगेटिव नंबर भी दिखा सकते हैं, यानी कि पूर्णांक, वो जो पूरा बनता है वो पूर्णांक भी दिखा सकते हैं। तो जीरो से सभी छोटी नंबर क्या है, हमारी नेगेटिव नंबर होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर जीरो के दाई तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो के बाई तरफ हमेशा नेगेटिव नंबर होते हैं, है ना। और किसी भी नंबर के दाई तरफ उससे बड़ा नंबर होता है और बाई तरफ हमेशा छोटा नंबर होता है। वो भी, ये भी यही बात कह रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे एक नंबर बता दो, -1 बड़ा है कि -20 बड़ा है? विच वन इज बिगर? चैट सेक्शन में बता दो बेटा, चैट सेक्शन में बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, -1 बड़ा है तो मेरा मुंह किस साइड आएगा? चिन्ह का -1 की तरफ। इस बेटा इन साइन में कभी परेशान मत होना। जो नंबर बड़ा होता है उस साइड मुंह खुला होता है, जो नंबर बड़ा होता है उस साइड मुंह उसका ओपन होता है ना। तो -1, ठीक है बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, मतलब सभी को समझ आया है। नंबर लाइन पे हम पूरे इंटीजर को निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, माइनस वाले भी और प्लस वाले नंबर भी, ठीक है। तो अतः संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को नहीं, हम पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं, राइट बच्चे। पॉजिटिव तो हमने देखा संख्या रेखा जीरो के दाई तरफ पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक, और जीरो के बाई तरफ हमारा नेगेटिव, ठीक है। या किसी भी नंबर के दाई तरफ हमेशा उससे बड़ा नंबर होता है, राइट साइड पे हमेशा उससे बड़ा नंबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे उससे छोटा नंबर होता है। क्या ये बात मेरी समझ आई है? चैट सेक्शन में बेटा दे दो यस और नो। देखते हैं सभी बच्चों, कोई डाउट? नंबर लाइन को समझने में कोई डाउट किसी भी मेरे बच्चे को बता दो जरा। चलो फिर आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन पूछ लेती हूं मैं। -2 संख्या रेखा पर कहां पर होगा? -2 इन ऑप्शन में से कहां पर होगा? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और पोल में ही आंसर करना है सभी बच्चों को। कहाँ आंसर करना है बेटा? पोल में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते हैं। सिंपल है बेटा, नंबर लाइन बनाना आता है, आपको पता है वहां पर -2 कहां पर होगा। इन चारों में से बता, देख लो कहां पर है -2 और वो आंसर करना है। वेरी सिंपल, सिंपल। ध्यान से देखना और पहले ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना किस साइड आएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। चारों ऑब्जर्व करो पहले, उनमें से देखो आपका आंसर कौन सा सही है। कर दो जरा सभी बच्चे, पहले ऑब्जर्व करो फिर देखो कौन सा ऑप्शन सही है और फिर आंसर करो। सबका आंसर चाहिए बेटा मुझे। बेटा ध्यान से कीजिए, -2 को बताना है संख्या रेखा पर, -2 को। -2 को संख्या रेखा पर बताइए। सारे बच्चे कर दीजिए, अभी भी कुछ बच्चे बैठे हैं बेटा, देख के ऑब्जर्व ही तो करना है कौन सा ऑप्शन सही है। -2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए।
चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, सभी बच्चों को पता है। क्या हमें देखना था बेटा? -2। मुझे पता है -2 2 के बाई तरफ होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, तो मैं सबके 2 के बाई तरफ ही देखूंगी, है ना। 0 के बाई तरफ ही देखूंगी, लेफ्ट साइड पे ही देखूंगी। देखो पहला ही वाला ऑप्शन सीख दिल गया, -1 -2। यहाँ देखोगे तो ये तो 2 है, यहाँ -1 है, ये -3 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। फिर भी मेरे एक बच्चे ने गलत किया हुआ था, 2 पे आंसर दिया हुआ था। बेटा क्वेश्चन था -2 बताना था आपको, -2 बताना था। ठीक है, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? यहाँ पर पहले संख्या रेखा को कंप्लीट करो, फिर देखो 3 जो है वो कौन से 2 नंबर के बीच में आ रहा है। ठीक है, वो 2 नंबर कौन से होंगे ABCD में से? ठीक है बच्चे, समझ आया क्वेश्चन? चलिए कर दीजिए, पोल के अंदर ही आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। आपको देखना है जो 3 है वो संख्या रेखा में किन 2 नंबरों के बीच में आ रहा है। तो पहले नंबर लाइन पूरी कर लो, बना लो, है ना, और उसके बाद देखो कि कौन से 2 नंबरों के बीच में आएगा। सिंपल है, तो वैसे भी आपको पता होता है ना, वैसे भी आपको पता होता है कि कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा। बता दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी मुझे आंसर कर देंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए, अभी सबका नहीं आया है। देखो बच्चे, हमारे क्लास का रूल ही यही है कि जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका आंसर चाहिए मुझे। सही गलत हम बाद में देंगे, आपको जो सही आंसर लगता है वो कर दीजिए आंसर। सभी बच्चे कर दीजिए। अभी भी मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। दी गई संख्या रेखा पर 3 किन 2 संख्याओं के बीच में स्थित है? जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। चलो 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है बेटा, चलो आर के वर्मा, आर की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करना जरा। यस मैम। चलो बेटा आप बताओ, 3 जो है वो कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा? पहले मैं नंबर लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, है ना। ये आपका 1 आएगा, 2 लिखा है, 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। आपको बताना था 3 जो है वो कौन से 2 नंबर के बीच में, कौन से 2 नंबर के बीच में बेटा? 2 और 4 के बीच में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। बी, वेरी गुड। सभी बच्चों ने सही किया था, फिर भी मेरे एक बच्चे ने गलत किया था। कोई डाउट है क्या इसमें बच्चे? डाउट है तो मुझसे पूछ लो। हाँ, डाउट है क्या किसी बच्चे को? एनी डाउट किसी भी बच्चे को कि हमने कैसे लिखा? ठीक है, तो बेटा हमने क्या पढ़ा मैं एक बार जल्दी से बता देती हूँ। हमने देखा कि जो नंबर लाइन होती है उसमें हमने देखा कि 0 से हम दाई तरफ राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर लिख देते हैं सारे, और ये 1 यूनिट की दूरी पे बना रही हूँ मैं बेटा। ठीक है, ये माइंड में रखना। ये अब 2 यूनिट दिल्ली देखे हमने। बेटा प्लीज क्या है? बच्चे म्यूट कर लीजिए। ठीक है,
तो आपने क्या देखा, हमेशा जीरो के राइट साइड पर यानी कि दाई तरफ पॉजिटिव नंबर, बड़े नंबर होते हैं दाई तरफ, और जीरो के बाई तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पे आपके हमेशा नेगेटिव नंबर होता है। और किसी भी नंबर के दाई तरफ राइट साइड पे बड़ा नंबर होता है, उस नंबर से बड़ा नंबर होता है, बाई साइड पर उस नंबर से छोटा नंबर होता है। और एक नंबर लाइन पर बेटा हम एक पूरा पूर्णांक बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, एक से स्टार्ट होगा उसे हम प्राकृतिक संख्या रेखा बोलेंगे, और अगर वो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब दिखा देंगे तो उसे हम पूर्णांक संख्या रेखा बोलेंगे। क्या बच्चों ये सभी चीजें समझ आई है? अगर आई है तो चैट सेक्शन में बेटा एक बार यस यस लिख दो, और किसी भी बच्चे को डाउट है मेरा तो बता दो जल्दी से। बाकी आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।